मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सलाम करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ऑल ऑप्शन का चयन कर देंगे तो बहुत भारी मेहरबानी होगी। और शुरू से आखिरी तक देखें, समझें, अनुभव करें। अगर जीवन में इसकी उपयोगिता है तो इसको सिरोधार्य करके लागू करें और शेयर भी कर दें अगर अच्छा लगे तो, है ना। लाइक तो करना ही है अच्छा लगे तो, और फिर शेयर भी कर देंगे तो आपके माध्यम से लोगों का भी विचारों में संशोधन होगा और उज्जवल भविष्य की ओर व्यक्ति जो है आगमन करेगा। अगर कोई विशेष सूचना देनी है, सुझाव देनी है, हमें विचारों में परिवर्तन लाने के लिए या संशोधन करने के लिए, या कोई श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित भी कर सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा है। यदि देखा जाए, हर प्रकार के परिस्थिति एक नई दिशा लेके आती है और उस पड़ाव पर ले करके छोड़ती है जहां हमारा बुद्धि, मन, मस्तिष्क शून्य हो जाता है। और जहां शून्य हो जाता है वहीं से परमात्मा का अभ्युदय होता है। और जब ज्ञान तंतु संचारित होती है तो अनायास विचार प्रकट होते हैं और विचारों के साथ साथ में समय का भी सदुपयोग होता चला जाता है। प्रतिकूलता एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति जीवन के लिए और परिवार जीवन के लिए, समाज जीवन के लिए आवश्यक है। अगर प्रतिकूलता नहीं है, संघर्ष नहीं है, परेशानी नहीं है तो व्यक्ति अपने आप का अवलोकन नहीं कर सकता है और आगे का जो दिशा है उसको भी प्रशस्त करने में अवरुद्ध हो जाता है। अगर हम संघर्षों से, परेशानियों से, प्रतिकूलताओं से लड़ने और उनसे जुड़ने की क्षमता है, तब हमारा आध्यात्मिक विकास होगा और मानव जन्म लेने का सार्थक होगा। मनुष्यता हमें तभी प्राप्त होती है जब तक हम अपने विचारों को संशोधन नहीं कर लेते और अंदर के जो श्रेष्ठ गुण है, ताकत है, उसको विकसित नहीं करते हैं, तब तक हम कुंठित रहते हैं। संघर्ष भरे जीवन में, प्रतिकूलताओं में, परेशानियों में श्रेष्ठ गुण ढूंढ करके निकालना ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। अगर हम सुख चाहेंगे तो दुख का बोझ उठाना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परिस्थितियों के साथ में तालमेल बैठाना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के जो ईश्वर ने चुनौती दी है वो हमको समझ में आएगा। हम सभी समझ पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की चुनौती जो है विश्व कल्याण के लिए है। प्रतिकूलताओं में ही श्रेष्ठता का वर्ण करना मनुष्य जाति का धर्म होता है। अगर हर प्रतिकूलताओं में श्रेष्ठ दिशा ढूंढें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें तो देखेंगे कि एक अद्भुत
जीवन में कायाकल्प होती है और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव को सिरोधार्य कर लेता है और मनुष्य का जो अधिकार है उसको पुनः प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, विचारों के संशोधन की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति विचार का संशोधन नहीं करेगा, परिमार्जन नहीं करेगा, उसका अनुसंधान नहीं करेगा, तब तक संकीर्ण दायरे में ही पड़ा रहेगा और जीवन का जो समय है वो यूं ही समाप्त हो जाएगा। आखिरी में पश्चाताप के लिए समय भी नहीं बचेगा, क्योंकि जीवन मनुष्य का एक बार मिला है। इसी जीवन में आपको सज्जनता का वर्ण करना होगा और श्रेष्ठ कार्य करते हुए जो सुमार्ग है उसमें प्रशस्त करना होगा। तो इन सब चीज़ों का अनुसंधान करने के लिए एक गायत्री महामंत्र है जो बुद्धि दात्री है। बुद्धि, प्राण, बल, आयु, तेज, वर्चस्व सभी को प्रदान करने वाली परम ममतामयी गायत्री माँ, जिसका महामंत्र उच्चारण करते ही मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्यार और प्रेम से, सहकार से भरा पूरा परिवार में सहकारिता का भाव, श्रद्धा से परिपूर्ण विभूषित परम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, हितैषी, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रतिकूलताओं की चुनौती स्वीकार कीजिए। बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। अपनी दयनीयता का दोष परमात्मा को देने से कहीं अच्छा है कि अपने अपरिश्रमी स्वभाव को दिया जाए।
वह समदर्शी परमपिता परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसके पास देने के लिए जो दया का कोष है, उसका भाग वह सबको पात्रता के अनुसार न्यायपूर्वक ही देता है। जगत में आकर जो पुरुषार्थी एवं आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी पात्रता की वृद्धि कर लेते हैं, निश्चय ही वे उसकी कृपा का अधिक अंश पा लेते हैं। परमात्मा मनुष्य के प्रयत्न पात्र को अपनी कृपा से लबालब भरे रहता है। अपनी प्रयत्नहीनता को दोष ना देकर परमात्मा को दोष देना उसकी न्यायशीलता में एक अक्षम्य अशिष्टता तथा धृष्टता है। यह उनकी इस दुष्ट भावना का भी फल होता है कि आशा की ओर से अंधे होकर निराशा का हाथ पकड़े हुए जीवन का मार्ग टटोलकर ठोकरें खाते फिरते हैं। यह उनकी इस धृष्टता का ही परिणाम है कि उनका विश्वास सौभाग्य के प्रति होने के स्थान पर दुर्भाग्य के प्रति दृढ़ रहता है। अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य है कि वह परमात्मा को दोष देने के बजाय उसकी कृपा में न्यूनता खोजने के बजाय अपने निष्क्रियता स्वभाव, अनुपयोगी प्रवृत्ति एवं निराशापूर्ण विश्वासों को दोष दे और अपनी कमियों, त्रुटियों एवं न्यूनताओं की खोज करे और उन्हें दूर कर लेने का प्रयत्न करे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप हमारे इस ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो अद्भुत विचारधाराएं हर रोज प्रवाहित होती है, उसको आप सुनते हैं, देखते हैं या अनुभव करते हैं, तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं। अगले बार नए वीडियो लेकर के नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।